चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया। यात्रा मजिस्ट्रेट की तैनाती के आदेश दिए। चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में यात्रा मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। हरिद्वार के सीडीओ प्रतीक जैन को चमोली, टिहरी के सीडीओ अभिषेक त्रिपाठी को उत्तरकाशी और एचआरडीए के उपाध्यक्ष अंशुल को रुद्रप्रयाग में यात्रा मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात किया गया है। यात्रा व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 3 अन्य आईएएस अधिकारियों को भी तैनात किया था। आर राजेश कुमार रुद्रप्रयाग में रहेंगे, जबकि एसएन पांडे को चमोली जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ रंजीत सिन्हा को उत्तरकाशी का जिम्मा दिया गया है। ये तीनों अधिकारी सचिव लेवल के हैं जो यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। और केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में भारी भीड़ से यात्री बेहाल हैं और लोग फंसे हुए हैं। भारी भीड़ की वजह से लोग परेशान हैं और प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जाहिर की है इन लोगों ने। वहीं इनका आरोप है कि घोड़े खच्चर वालों की वजह से ऐसे हालात बन गए हैं, क्योंकि पहले घोड़े खच्चर वाले सुबह के वक्त सामान धाम लेकर जाते थे, लेकिन अब दिन में भी वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से समस्या ज्यादा हो गई है। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर स्थानीय निवासियों, पंडा समाज और व्यापार सभा ने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बामणी गांव जाने वाले पैदल रास्ते पर वीआईपी के रास्ते पर वीआईपी के दर्शन के लिए एक ऑफिस बना दिया गया है, जिससे वहां पर गांव की ओर जाने वाले लोगों के रास्ते बंद हो गए। गांव के लोगों को इस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है। हालांकि बाद में ये फैसला लिया गया कि बद्रीनाथ में वीवीआईपी दर्शन नहीं होंगे। बद्री केदार मंदिर समिति ने फिलहाल वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है। लेकिन हमारी मांग है कि ये वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म हो और जो पिछले वर्ष जो वीआईपीओ ने यहाँ पर दर्शन किए, किस माध्यम से किए और किसने इनको वीआईपी बनाया, वो सारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो जल्दी ही पूरी बद्रीपुरी को बंद किया जाए। और चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। चारों धामों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सबसे ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। अभी तक केदारनाथ में 70,000 से ज्यादा लोगों ने बाबा केदार के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम दूसरे नंबर पर, दूसरे दिन भी यहां पर भक्तों की भीड़ रही। यमुनोत्री धाम में अब तक 30,380 भक्तों ने मां यमुना के दर्शन किए, जबकि 26,379 लोगों ने गंगोत्री धाम आकर पूजा अर्चना की है। चारों धामों में उमड़ रही भीड़ की वजह से कई बार जाम की स्थिति भी बन जा रही है, जिसे पुलिस प्रशासन की टीम खुलवा रही है। वहीं सीएम धामी ने भी चारों धाम आने वाले श्रद्धालुओं से सभी जानकारी लेकर ही यात्रा की अपील की है, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो वाली है और शासन मैदानी क्षेत्रों में भी रहेगी। तो 9 और 10 में इसी तरह की सिचुएशन दोनों दिन है। तो उसके बाद जब आप जा रहे हैं 11, 12, 13 में, तो 11 तारीख से जो अभी एक्टिविटी जैसे मैंने बोली है 7 तारीख से लेके जो 10 तारीख तक हो रही है, तो उसमें एक सर्कुलेशन बंदा लोअर लेवल्स में जो है यूपी और उसके आसपास में, और इसी तरह जो ट्रफ भी है वो भी एक्सटेंड कर रही है अपनी जो बे ऑफ बंगाल की साइड को। तो उसकी वजह से एक्टिविटी होगी। लेकिन जब आप 11 तारीख में जा रहे हैं तो आज से आदि कैलाश यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। हल्द्वानी के काठगोदाम से 49 यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। ये सभी यात्री बाबा नीम करौरी, जागेश्वर धाम, चित्तई और गूंजी होते हुए आदि कैलाश पहुंचेंगे। आदि कैलाश यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम करवा रहा है। जून महीने तक यात्रा के लिए 488 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आदि कैलाश यात्रा की भी शुरुआत आज से हो गई है। पहला जत्था रवाना हो चुका है और इस जत्थे में 49 लोग शामिल हैं। ये पहला जत्था है। जून तक की अगर बात की जाए तो अब तक 488 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आदि कैलाश जाना आसान नहीं होता है, बहुत ही दुर्गम ये रास्ता होता है आदि कैलाश तक पहुंचने का। काठगोदाम, अल्मोड़ा, चित्तई, जागेश्वर, पिथौरागढ़ होते हुए आदि कैलाश तक श्रद्धालु पहुंचते हैं, जहां पर ओम पर्वत के दर्शन भी करते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पहले जत्थे की।
चुनावी माहौल के बीच पीएम मोदी और बीजेपी अक्सर मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये गारंटी उत्तराखंड में होने वाली आदि कैलाश यात्रा पर फिट बैठती है। पीएम मोदी की इस गारंटी का असर शिव के आदि कैलाश धाम में अब साफ दिखाई दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में अब गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक धार्मिक यात्राएं शुरू हो गई हैं। चार धाम के बाद अब सोमवार से आदि कैलाश यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है, जो कुमाऊं में काठगोदाम से शुरू होकर पिथौरागढ़ जिले में चीन बॉर्डर पर मौजूद शिव के धाम आदि कैलाश पर जाकर पूरी होगी। श्रद्धालुओं में इस यात्रा के लिए जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बहुत एक्साइटेड हूँ। काफी दिनों से हमने ये प्लान किया है कि वी विल गो और ये तीर्थ यात्रा करेंगे, तो आज वो सफल होने वाला है। ये देख के तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। एक्साइटेड हूँ। जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ जाके बताया है, तब से हम लोग का मन चल रहा है और हम लोग ने तब से सोच लिया कि हमें भी वहाँ दर्शन करने जाना है। तो हम लोगों ने अपना प्रोग्राम बनाया और अब हम लोग जा रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है जो आज हमें इस शुभ घड़ी का आदान प्रदान किया कि हम कैलाश पर्वत की ओर ओमकार पर्वत के दर्शन करने जा रहे हैं। शिव के आदि धाम के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम की तरफ से कराई जा रही इस यात्रा को लेकर यात्रियों का बढ़ा हुआ रजिस्ट्रेशन बता रहा है कि पहले से ज्यादा लोग अब इस यात्रा में जाना चाहते हैं और इसका पूरा क्रेडिट पीएम मोदी को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जाने से निश्चित रूप से पर्यटन पे बहुत फर्क पड़ा है और यात्रा पे मतलब काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि पिछली बार लगभग 325 लोग थे। इस बार अभी तक कुल 488 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि काफ़ी फर्क आया है और आने वाले समय में भी हमें उम्मीद है कि अभी काफ़ी रजिस्ट्रेशन होंगे। दरअसल चीन के साथ खराब संबंधों के चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा कई सालों से बंद है। ऐसे में तकरीबन 6 महीने पहले पीएम मोदी आदि कैलाश की यात्रा कर चुके हैं। पीएम की इस यात्रा के बाद से आदि कैलाश देश और दुनिया में चर्चित हो चुका है। ऐसे में इस बार की आदि कैलाश यात्रा भी बेहद खास है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट में इस बार भी लड़कियों का दबदबा कायम रहा। ओवरऑल देश भर में देहरादून रीजन 11वें स्थान पर रहा। सीबीएसई का 10वीं का रिजल्ट 93.60% रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 0.48% ज्यादा है। वहीं 12वीं की बात की जाए तो इस साल 87.98% स्टूडेंट्स पास हुए। 12वीं में लड़कों के मुकाबले 6.40% ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं। और सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में रुड़की के लिटिल माउंट्रा स्कूल की छात्रा ने 12वीं में देहरादून रीजन में टॉप किया है। सौम्या नाम है। 99.5% अंक हासिल किए। सौम्या ने अपनी मेहनत का श्रेय परिजनों और शिक्षकों को दिया। वहीं सौम्या जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं। 99.5% है और इसका श्रेय तो खुद की मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है और मम्मी पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो सबकी मतलब कलेक्टिव एफर्ट है। मुझे जर्नलिस्ट बनना है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया। हरिद्वार जिले के होनहारों ने भी बम्पर नंबर्स हासिल किए हैं और परीक्षा में अपना परचम लहराया। टॉप पोजीशन पर इस बार भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज्यादा रहीं। लक्ष्य क्षेत्र की 12वीं की छात्रा प्रिंसी चौधरी ने 99% अंक हासिल किए, तो वहीं अगस्त्या वशिष्ठ ने 96% नंबर से 12वीं की परीक्षा पास की है। लग रहा है और रिज़ल्ट एफर्ट्स डाल रहे थे तो उसके अकॉर्डिंगली ही रिज़ल्ट आया है 96.4। मैं इसका श्रेय अपने एजुकेटर्स को देना चाहूँगी सबसे पहले, फिर मैं अपने एल्डर ब्रदर को देना चाहूँगी एंड देन माय पेरेंट्स। जो बच्चे फ़िलहाल 12th और 10th में हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि वो लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहें।